गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल सोल ऑफ साइंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है मैक्सवेल लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो भैया मैक्सवेल लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। वो फर्स्ट पार्ट था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो कृपया उसे देख लीजिए एक बार, फिर आपको ये टॉपिक जो है तब समझ आएगा। क्योंकि इसके पहले वाले डेरिवेशन को मैंने वहाँ पर किया था, ठीक है, पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 है। तो अब देखिए, अगले वीडियो में हमने जो है इस फार्मूला तक प्रूफ किया था कि डी क्यूब एन वी एक्स वी वाई वी जेड इज इक्वल टू एन ए क्यूब ई टू द पावर माइनस बी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर इंटू डी वी एक्स इंटू डी वी वाई इंटू डी वी जेड, ठीक है। तो हमने यहाँ तक इसे प्रूफ किया था। अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या इस बार कि ए और बी जो कॉन्स्टेंट्स थे उसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, कि ए का वैल्यू कितना है और बी का वैल्यू कितना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको ए और बी के वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले ए का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि इस दोनों इक्वेशन को जो है, ये जो इक्वेशन है उसे इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए यहाँ पर 3 टाइम्स डेरिवेटिव है, इसलिए हम यहाँ पर 3 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे इसे। एन हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका लिमिट हम कहाँ से लेंगे। देखिए यहाँ पर लिमिट जो हम लेंगे वो होगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हम जो है इसका लिमिट लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पहले हम अब इंटीग्रेशन करते हैं इसे। तो इस साइड का तो इंटीग्रेशन नॉर्मल एन हो गया, ठीक है, क्योंकि डी क्यूब था तो उसका इंटीग्रेशन एन हो जाएगा। फिर यहाँ पर इज इक्वल्स टू, अब देखिए एन ए क्यूब जो है वो एक कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर कर लेते हैं। तो एन ए क्यूब को कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे तो एन ए क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ 3 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट माइनस इन्फानाइट है तो प्लस इन्फानाइट, ठीक है। अब देखिए इसे हम पहले अलग अलग कर लेते हैं ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। ई टू दी पावर माइनस बी वी एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस बी वी वाई स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस बी वी जेड स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी वी एक्स इंटू डी वी वाई इंटू डी वी जेड, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आता हो। अब देखिए एन जो है वो तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इज इक्वल्स टू ए क्यूब ट्रिपल इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट माइनस इन्फानाइट तो प्लस इन्फानाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसे इंडिविजुअली सॉल्व करता चला जाऊँ तो ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा और आप एग्जाम में भी इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो पेज है वो घटने लगेगा। इसीलिए देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसे पहले एज इट इज लिख दीजिए, माइनस बी बी एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस बी वी वाई स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस बी वी जेड स्क्वायर इंटू डी वी एक्स इंटू डी वी वाई इंटू डी वी जेड, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, अगर लिमिट माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट है उस कंडीशन में इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है रूट अंडर बी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, सॉरी पाई अपॉन ए। तो हमारा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। तो उसी प्रकार जो है सिमिलरली जो है क्या होगा, हमारा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, ठीक है, ए टू दी पावर माइनस बी वी एक्स स्क्वायर का होगा ए इज इक्वल टू रूट अंडर पाई अपॉन बी, ठीक है, पाई अपॉन बी, क्योंकि यहाँ पर बी है तो हम बी ले लेते हैं। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखिए 3 टाइम्स है ये, ठीक है, क्योंकि तीनों का अलग अलग लिमिट डेरिवेटिव्स है। तो यहाँ पर देखिए 1 इज इक्वल टू ए क्यूब। अब देखिए इंटीग्रेशन करते चलते हैं हम इसका, ठीक है। पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पाई बाय बी रूट अंडर पाई बाय बी, ठीक है, इनटू इसका भी क्या होगा रूट अंडर पाई बाय बी, इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा रूट अंडर पाई बाय बी। ये खत्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 इज इक्वल टू ए क्यूब, इसका पावर क्या होता है, ये क्या होता है हाफ होता है, ठीक है। पाई बाय बी पर पावर हाफ है, पाई बाय बी पर पावर हाफ है, पाई बाय बी पर पावर 1/2 है। ये तीनों 1/2 करके हैं, उसका सम मतलब इनटू में है। तो यहाँ पर क्या होगा पाई बाय बी
टू दी पावर 3/2, 1/2 रूट आ जाता है, 3 है स्क्वायर, क्योंकि ये 3 बार है, सेम रिपीट है इसीलिए। अब देखिए यहाँ पर इस टर्म को जो है, इस वाले टर्म को हम इस तरह भेज देते हैं, तो हमें क्या मिला, a³ इज इक्वल्स टू पाई पे पावर 3/2। अब ये देखिए 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यह हमें क्या मिला, a इज इक्वल्स टू b/पाई इंटू a इज इक्वल्स टू b/पाई टू द पावर 1/2, या इसी यही होता है रूट अंडर b/पाई। तो हमें a का वैल्यू यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब हम देखिए निकालते हैं वैल्यू ऑफ b, ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं वैल्यू ऑफ b का। तो यहाँ पर देखिए उसके लिए मैंने आपको स्टार्ट में एक ग्राफ बनाया था, ठीक है। उस ग्राफ में था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ना वो मूव कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोई भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं कि ये जो मान लेते हैं हम उन मॉलिक्यूल्स को लेते हैं जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर प्रेशर से जो है बी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो प्रेशर जो है वो है पी, ठीक है। तो प्रेशर जो होगा यहाँ पर इस कंडीशन में किसके इक्वल होगा, मोमेंटम के इक्वल होगा, ठीक है। प्रेशर जो होगा वो इक्वल होगा मोमेंटम के। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv, p इज इक्वल टू, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस के लिए ले रहे हैं तो हम यहाँ mvx ले लेंगे। अब देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स है वो सिर्फ मतलब जाएंगे ही नहीं, वापस अपने पोजीशन पे आएंगे भी टकरा करके या रिपीट में, क्योंकि वो वाइब्रेशनल मोशन में होते हैं, ठीक है। उनका मोशन जो है बहुत तेज़ होता है, प्लस ऑल डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर क्या होगा 2mvx, ठीक है। बट देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स को लेकर के चल रहे हैं, बट इन रियलिटी गैस मॉलिक्यूल्स के जो नंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और वहाँ पर हम जो है उसे ले लेते हैं, मान लेते हैं वो जो नंबर है वो है n। तो यहाँ पर देखिए उस समय क्या होगा, p इज इक्वल्स टू 2mvx, ठीक है, nvx, क्योंकि हम जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं vx एक्सेस के अलॉन्ग ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं, इसीलिए nvx लिखा मैंने, इंटू vx, ठीक है, इंटू dvx मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं इसे इंटीग्रेट करने वाला हूँ, ठीक है, इसके अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। इस वेलोसिटी को जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इंटीग्रेट करूँगा। पर लिमिट कहाँ से कहाँ ले भैया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं यहाँ पर, 0 हो सकता है, 0 से इन्फिनाइट के बीच में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से इन्फिनाइट तक, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसे और इजी करते हैं इस इक्वेशन को, p इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनाइट 2m, देखिए vx दो बार है तो vx स्क्वायर कर देते हैं इसे, vx स्क्वायर इंटू nvx इंटू dvx, ठीक है। अब देखिए nvx को इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए vx को तो इंटीग्रेट कर सकते हैं लेकिन हम nvx को इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो nvx को क्या है यहाँ पर, nvx है आपका, तो देखिए nvx जो है वो क्या है, इक्वल टू है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, लेकिन कब ले रहे हैं, किस फंक्शन पे ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं, तो फंक्शन ऑफ vx। कि nvx जो है वो क्या है, हम ले रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो vx एक्सिस के अलॉन्ग है। तो vx एक्सिस का फंक्शन क्या लेंगे हम, वहाँ पर फंक्शन अगर लेना चाहें तो हम क्या लेंगे, fvx। तो देखिए हमने लास्ट वीडियो में जो है fvx का जो है वो वैल्यू निकाला था, वो क्या था, fvx का वैल्यू हमने निकाला था a e⁻ vx का स्क्वायर, ठीक है, हमने जो है ये निकाला था। तो अब देखिए इस वैल्यू को जो है हम यहाँ पर ऊपर में पुट कर देते हैं। अगर हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, p इज इक्वल्स टू लिमिट 0 से इन्फिनाइट 2m vx का स्क्वायर, nvx के बदले क्या लेंगे, n a e⁻ bvx का स्क्वायर इंटू dvx, ठीक है। अब देखिए p इज इक्वल्स टू क्या हो गया, तब यहाँ पर 2mn को आप कॉमन पहले अलग कर लीजिए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट से 2m कांस्टेंट है, n a कांस्टेंट है, 2m n a ये कांस्टेंट से इसे निकाल लिया हमने बाहर,
0 से इन्फानाइट इंटीग्रेशन है, ठीक है, वी एक्स का स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस बी वी एक्स का स्क्वायर इंटू डी वी एक्स, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट करना है हमें। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर भी इसे अगर इंटीग्रेट करना चाहूँ, ठीक है, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये गॉसियन इंटीग्रेशन है ये, ठीक है। आपको जो इसे सॉल्व करना है वो करना है गॉसियन इंटीग्रेशन के थ्रू। तो मैं अगर इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँगा तो ये जो है बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, इस इंटीग्रेशन का, वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, p इज इक्वल्स टू 2mna। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 इंटू रूट अंडर पाई बाय बी क्यूब, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये जो है इक्वेशन आएगा, ये इंटीग्रेशन का वैल्यू है, ठीक है। मैं इसे ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ। तो आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। अब अगर आपको चाहिए कि मैं इसे सॉल्व करके दिखा दूँ तो इसके लिए मैं अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा गॉसियन इंटीग्रेशन के नाम पर, क्योंकि देखिए अगर इसे यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत लेंदी है, ठीक है। इसलिए मैं इसे यहाँ पर सॉल्व नहीं करूँगा ताकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा ना बने। आप इसे डायरेक्ट भी एग्जाम में लिखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको नंबर जो है वो पूरे मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आता हो, ठीक है। अगर आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब p इज इक्वल्स टू 2mn। भैया देखिए हमने n का वैल्यू जो है यहाँ a का वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट किया है जस्ट थोड़ी देर पहले। क्या किया है, b/π⁴ 1/2, ठीक है। तो वहाँ पर हम लिख देते हैं b/π⁴ इंटू 1/4, क्योंकि अब देखिए ब्रैकेट का दरकार नहीं है, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही आपको बताने के लिए लिखा कि इंटीग्रेशन जो है यहाँ इसका इंटीग्रेशन ये है। तो अब देखिए अब इसे क्या कर सकते हैं, रूट पाई अलग अलग करके निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। अपॉन बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, देखिए रूट अंडर बी स्क्वायर इंटू बी, सॉरी ये बड़ा बी है, कैपिटल बी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्मॉल बी ले लिया, कैपिटल बी होगा, ठीक है। अब देखिए p इज इक्वल्स टू 2mn, ये क्या है, ये भी तो रूट है, तो मैं इसे अलग अलग लिखता हूँ, रूट बी अपॉन रूट पाई इंटू 1/4 रूट पाई इंटू, देखिए बी स्क्वायर है, ठीक है, वो बाहर निकल जाएगा तो क्या बच मिलेगा बाहर में हमें, बी रूट बी। अब देखिए रूट बी कैंसिल आउट, रूट पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2। तो हमें p बराबर क्या मिला, हमें b बराबर मिला mn अपॉन बी, और सॉरी यहाँ 2 बचा है तो यहाँ पर 2b, mn अपॉन 2b। अब देखिए यहाँ पर p क्या है, p है प्रेशर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर p क्या है, p जो है प्रेशर है, तो प्रेशर का वैल्यू क्या है यहाँ पर, p इज इक्वल्स टू NKT, याद आया, p भी आइडियल गैस इक्वेशन से p इज इक्वल्स टू NKT, ठीक है, जहाँ पर k जो है वो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए अब इस वैल्यू को जो p की इस वैल्यू को जो है हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, और उस समय जो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा हमारा। तो मैं देखिए उसे यहीं पर लिख दे रहा हूँ साइड में, ठीक है। NKT इज इक्वल्स टू mn अपॉन 2b, देखिए n कैंसिल आउट हो गया, b को हम इधर ले जाते हैं, kt को इधर ले आते हैं, अब वही जो है b का वैल्यू है, b इज इक्वल्स टू m अपॉन 2kt, यही है हमारा b का वैल्यू, ठीक है, सेकेंड कांस्टेंट का वैल्यू। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को और a की वैल्यू को जो है भैया ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओरिजिनल इक्वेशन क्या था हमारा, जो हमने निकाला था लास्ट वीडियो में, ये था, ठीक है। उसे जो है वहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए अगर हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर अब हम उतना लंबा नहीं लिखेंगे कि डी क्यूब एन वी एक्स वी वाई वी जेड, ठीक है, ये बहुत ही लेंदी है, उतना ज़रूरत नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो है dn, ठीक है, नॉर्मल लेके चलते हैं, dn है इज इक्वल्स टू n a क्यूब e टू दी पावर माइनस b एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इंटू
डी वी एक्स इंटू डी वी वाई इंटू डी वी जेड। ठीक है, नॉर्मली हमारा ये क्वेश्चन था। ए का वैल्यू क्या था वो हम पहले पुट करते हैं। ठीक है, डी एन इज इक्वल्स टू एन, ए का वैल्यू देखिए यहाँ पर बी बाय पाई, बी बाय पाई रूट था, तो रूट के बदले हम यहाँ पावर लिख रहे हैं। ठीक है, 1/2। अब देखिए ये 1/2 तो मैंने लिख दिया, यहाँ पर ए क्यूब है। अब हम वैल्यू किसका था, ए का, तो यहाँ पर भैया 3/2 हो जाएगा। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब नॉर्मल आगे बढ़ते चलिए, ई टू दी पावर। अब बी का वैल्यू हमने क्या निकाला था, बी का वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए, बी इज इक्वल टू m/2 kt। तो यहाँ पर एज इट इज पुट कर देते हैं, -m/2 kt। ठीक है, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर इंटू डी वी एक्स इंटू डी वी वाई इंटू डी वी जेड। ठीक है, कोई लेंदी नहीं, आपको यहाँ तो समझ आता होगा। अब देखिए एन का वैल्यू, अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे हम। ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है मूव कर रहे होंगे उस रेंज में। तो इस एन को इधर कर देते हैं, क्या कि प्रोबेबिलिटी होता है डी एन अपॉन एन, डी एन अपॉन एन, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अब देखिए इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर भी हम बी के वैल्यू को जो है पुट कर देते हैं। बी के वैल्यू क्या था, m/2 kt, m/2 पाई kt, क्योंकि यहाँ पर पाई पहले से है, टू द पावर 3/2। ठीक है, अब बाकी एज इट इज आप लिख दीजिए, e टू दी पावर -m/2 kt वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर इंटू डी वी एक्स डी वी वाई इंटू डी वी जेड। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा छोटा हो गया इसलिए डी वी जेड ऐसा लिखा गया, हालांकि ये डी वी जेड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यही है हमारा बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, जहाँ पर मैंने आपको जो है ए का वैल्यू कांस्टेंट ए और कांस्टेंट बी का वैल्यू जो है वो पुट कर दिया है। अब देखिए ये तो हो गया टोटल मॉलिक्यूल्स के लिए। अब एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा, डी एन अपॉन एन। ठीक है, फॉर एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि एन जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर, सो यहाँ पे एन एक्स लिख ही देते हैं। ठीक है, जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है जो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो उस नंबर क्या होगा, तो भैया इजी है। यहाँ पर देखिए ए क्यूब था यहाँ पर, अब बस उसे ए क्यूब के बदले ए लीजिए, क्यूब की पावर हट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर, m/2 पाई kt टू दी पावर 1/2। ठीक है, इंटू e टू दी पावर -m/2 kt। अब देखिए एक्स एक्सिस के लिए अलॉन्ग ले रहे हैं तो y और z का तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गया यहाँ पर। ठीक है, y z हटा दीजिए यहाँ से, इंटू वी एक्स का स्क्वायर इंटू डी वी एक्स। ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए ये हो गया। अब देखिए ये तो मैंने आपको सिर्फ बताने समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, आप इसे ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होता है सिर्फ। वाई एक्सिस के लिए लेंगे तो जस्ट एक्स को वाई से रिप्लेस कर दीजिए, जेड के लिए लीजिएगा तो एक्स को जेड के लिए रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, अगर आप न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे कि अगर आपको न्यूमेरिकल में पूछता है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो ये है। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।